क्या आप अभी भी मानते हैं कि रियली मक्का जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह नहीं थी, कोई पेट्रा प्लेस था? आप अभी भी मानते हैं? नहीं, मैंने पहले भी कभी नहीं कहा था कि पेट्रा डेफिनेटली था। ठीक है, मगर इस बात पे मैं अभी भी कायम हूं और इस बात का बेशुमार एविडेंस है कि मक्का नहीं था। लेजेंड ऑफ गिलगामेश का कुछ आप बता रहे थे कि कैसे दो खुदा जमीन और आसमान साथ में मिले होते थे। ये इतने जगह का अलग अलग नॉलेज एक उम्मी आदमी कैसे करेक्ट कर सकता है? आप बातों को ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो। आपने ये कहा था कि कुरान में कंट्राडिक्शन नहीं है, मैंने बता दी। ठीक है, आपको दूसरों के मजहब की कंट्राडिक्शन इसलिए नजर आती है कि अपने मजहब के लिए आंखों पे अकीदत की पट्टी बांधी हुई है, इसलिए दूसरों के मजहब में प्रॉब्लम नजर आते हैं। आपके मजहब में भी वही प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं मेरे भैया। यहां पे कोई हमारे भाई आए हैं, मैं हूं मुस्लिम। हेलो हेलो, हाँ जी मुस्लिम भैया, कैसे हो आप? अनम्यूट कर लो भाई। मैं अच्छा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, आ रही है। क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने इंडिया के बहुत से एक्स मुस्लिम के स्ट्रीम्स देखे। वो तो बस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे कई गुना बेहतर हैं। चलें, शुक्रिया। अच्छा जी, और और क्या बात? इसके साथ और एक आपको बात बतानी थी कि आप, हाँ, उसमें मुझे लग रही है कि आप बहुत बयास हो रहे हैं। मतलब क्योंकि आपका बैकग्राउंड मुस्लिम घराने से नहीं है, इसलिए आप क्या करते हैं, बयासनेस की वजह से पहले से ही आप जो है फार्मूला डाल के हैं क्या, कुछ x+2=4 है, मतलब x की जगह 2 डालना पड़ेगा। इसका मतलब कि इस्लाम को गलत कैसे भी करके प्रूव करना है। इसमें मेरे थोड़े सवालात हैं। अ, जैसे कि आप का एक पुराना वीडियो है, उसमें आप बता रहे थे कि मक्का ओरिजिनल मुसलमानों का जो है वर्शिपिंग प्लेस नहीं था, वो कुछ पेट्रोल का कंट्रोवर्सी थी ना, उसके आप अच्छा, बारे में आप बता सकते? क्या आप अभी भी मानते हैं कि रियली मक्का जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह नहीं थी, कोई पेट्रा प्लेस था? आप अभी भी मानते हैं? नहीं, मैंने पहले भी कभी नहीं कहा था कि पेट्रा डेफिनेटली था। ठीक है, मगर इस बात पे मैं अभी भी कायम हूं और इस बात का बेशुमार एविडेंस है कि मक्का नहीं था। ये बात अभी भी आप इस पर ये नहीं है। और आपने हुजूर से अभी आज की स्ट्रीम में भी आप डिस्कस कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जिस्टेंस का इतना प्रूफ नहीं था। अल मुकद्दिमा चैनल आपको शायद पता होगा, उसने एक वीडियो बनाया है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि उसने दिखाया है बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट वो लेके गजा वाली कि, बात ही करता है, वो गजा वाली बात करता है, मुझे पता है। हाँ, तो उसने उसमें सब बताया ना। उसके साथ में कुरान की पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है, वो 640 की कुछ निकल के आती है ना, सबसे मुझे पुरानी। अब ये नहीं तो पता फिर मुकदमा ने क्या वीडियो बनाई है, मगर मसला ये है कि एविडेंस अगर आप ये माने कि हजरत मोहम्मद का कोई डेफिनेट एविडेंस है, तो वो नहीं है। हजरत मोहम्मद की वफात किस साल में होती है, बताएं जरा। वो 63 एज में हुई ना, तो 571 से 630 कुछ होता है ना, कितना होता है? 632। हाँ शायद, हाँ। अल मुकदमा वाला जिसकी बात करता है ना, वो ये कहते हैं कि हजरत मोहम्मद ने गाजा पे हमला किया। और आप मुझे इस्लामी तारीख से निकाल के बता दें कि हजरत मोहम्मद ने गाजा पे किधर हमला किया था? कभी गए थे गाजा अभी पे? आप ये सब बातें छोड़े, आप क्या, आपका मानना क्या है? क्या आप मानते हैं कि हुजूर मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल एग्जिस्ट में नहीं करते? देखें, मैं ये मानता हूं कि कोई ऐसा शख्स एग्जिस्ट करता हो सकता है जो कि अरबों का एक रेवोल्यूशनरी लीडर हो, मगर क्या वो मोहम्मद था और उसने नबूवत का दावा किया था, इस बारे में कोई एविडेंस नहीं है। दूसरी बात है कि जिन अरबों ने इराक को, फारस को, फलस्तीन को फतह किया था, मिस्र को, हमारे पास इस बात का मोर देन इनफ एविडेंस है कि वो मुसलमान नहीं थे। ठीक है, समझ गए आपका बात? मैंने वीडियो देखा था, वो बोल रहे थे, आप बोल रहे थे उसमें कि वो बुद्ध साथ में लेके जाते थे और उनकी पूजा करते थे, वो हाँ, पॉलीथीस्ट थे। एग्जैक्टली, पॉलिथियस्ट थे वो। तो ठीक अभी है, भी और आप खुद क्लियर नहीं है कि
मक्का एग्जिस्ट करता था या नहीं, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एग्जिस्ट बारे में करते तो थे? मैं 100% क्लियर हूं कि नहीं एग्जिस्ट करता था। मक्का का ठीक है। नाम इस्लाम के आने के 100 साल बाद से शुरू होता है, उससे पहले मक्का का नाम कहीं लिखा ही नहीं है। बताएं कैसे हो सकता है? ठीक है, ये बात आप उसके ऊपर और रिसर्च हो सकती है। ये एक बात मुझे बताइए, अगर आप मानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट करते थे, हम मुसलमान मानते हैं कि वो उम्मी है, तो आप जो बताते हैं कि इस किताब से वहां से नॉलेज उठाया, यहाँ से नॉलेज उठाया, कई जगह से आप लेजेंड ऑफ गिलगामेश का कुछ आप बता रहे थे, कि कैसे दो खुदा जमीन और आसमान साथ में मिले होते थे। ये इतने जगह का अलग अलग नॉलेज एक उम्मी आदमी कैसे करेक्ट कर सकता है? आज के दौर का बड़े बड़े रिसर्चर नहीं कर सकते थे, वो कैसे आप लिंक कर सकते हैं इनसे? क्योंकि पुराने जमाने में ना मेरे भाई सिर्फ कहानियां ही चलती थी, और कहानियां सबने सुनी होती थी। उस टाइम कोई सिनेमा देखने नहीं जाता था, किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता था। लोग जब भी रात को बैठते थे, दिन को बैठते थे, एक दूसरे को कहानियां ही सुनाया करते थे। और सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे को मजहब की कहानियां सुनाया करते थे। ठीक है। इबादत तो खानों आपका में भी, मस्जिदों में भी, एक मिनट भैया अभी ना काटो। हाँ मस्जिदों में बोलो। भी, गुरुद्वारों में, आगे पीछे मंदिरों में, सब जगहों पे ये कहानियां ही एक दूसरे को सुनाया लोग करते थे। इसलिए वो कहानियां हजरत मोहम्मद को भी याद रह जाती थी, क्योंकि वो भी तो जो है वो शाम के सफर पे जाया करते थे और जगहों पर तिजारत के लिए काफिलों में जाया करते थे। और शाम में जब लोग जाते थे दमिश्क में और यरूशलेम में, बड़े बड़े बाजार थे, किस्सा ख्वानी बाजार जिनको कहा जाता है, जहां पे कहानियां सुनाने वाले बैठते थे। और वो कहानियां सुनाने वाले फिर कहानियां सुनाते थे, कोई बाइबल से ली, कोई कहां से ली, कोई कहां से ली, सब कहानियां वो सुनाया करते थे। और जो मैंने बात की रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट की, वो तो कुरान में डिटो कॉपी है, इवन के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी सेम है। ठीक है। तो इसलिए हमें वो पता है कि हजरत मोहम्मद का जुल्करनैन वाला आप बता रहे हैं? जुल्करनैन वाला जो किस्सा है, वो तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी सेम है, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। कुरान में भी पहले वही हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ। तो ऐसे तो बातें नहीं होती, ये कॉपी ही होती है। जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी सेम हो तो कॉपी ही होती है। अब दूसरी बात है कि हमें ये पता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट कभी भी सूरज के उगने की या डूबने की जगह तक नहीं पहुंचा, तो हम कैसे मान सकते हैं कि हजरत मोहम्मद जो बातें कर रहे हैं वो अल्लाह ने उनको बताई हैं? जब एक किताब में झूठ जो बातें लिखी थी वही हजरत मोहम्मद ने उठा के अपनी किताब में डाल दी, तो इसका मतलब है हजरत मोहम्मद अगर सच्चे होते तो सच्ची बातें कॉपी करते ना, झूठी बातें तो फिर कॉपी ना करते। ठीक है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे दूसरे मज़ाहिब में देखेंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। मतलब क्रिश्चियनिटी में कभी कहीं आता है कि एक खुदा है, और कहीं पे आता है तीन का, ट्रिनिटी का बहुत सारा कंफ्यूजन है। हिंदुइज्म में भी कहीं एक आता है, कहीं हजारों इस्लाम में में भी आता है, है, करोड़ों में आता है। इस्लाम में नहीं है ये इस्लाम आप में भी देख है। सकते हैं, अभी कंसिस्टेंसी बता दूं कुरान कंसिस्टेंसी की है। कंट्राडिक्शन, अभी कुरान की कंट्राडिक्शन बताऊं, पहले भी मैंने प्रोग्राम में बताई है आज। नहीं, वो कंसिस्टेंसी हमेशा है वहदानियत की। आप कहाँ देखेंगे कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी, यार, आप अहादीस वहदानियत में। की, एक मिनट भैया, कंसिस्टेंसी नहीं है। एक जगह कुरान कहता है शराब हराम है, दूसरी जगह कुरान कहता है कि जब नमाज पढ़नी हो तो तब शराब ना पियो। कंसिस्टेंसी किधर है? नहीं नहीं नहीं, मैं वहदानियत की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक खुदा हाँ, का दूसरी देखिए। बात यह है कि कुरान कहता है कि मरियम जो है मूसा की बहन है। कहाँ कंसिस्टेंसी? ऐसी की तैसी कर दी। मरियम जो है मूसा की बहन, ऐसा कुरान में है? हाँ जी है। ये कहाँ पे हारून लिखा की है? बहन, हारून की बहन है। कहा नहीं, कुरान कहता नहीं है मरियम हारून की बहन? वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? बहन मतलब भैया साच जिस बहन हो? मर्जी कॉन्टेक्स्ट में कहा है, जब कहा है उसको हारून की बहन, तो हारून कहाँ 1400 बीसी में था और मरियम कहाँ ये 2000 में थी, 2000 ये साल ये पहले। ये सब सेकेंडरी बातें हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, मॉनिथीज्म, वहदानियत का, यहाँ पे कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चंदा हुआ मेरे, किसी भी। ये मोनोथीज्म की बात नहीं है। आप बातों को ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो। आपने ये कहा था कि कुरान में कंट्राडिक्शन नहीं है, मैंने बता दी। ठीक है। आपको दूसरों के मजहब की कंट्राडिक्शन इसलिए नजर आती है कि अपने मजहब के लिए आंखों पे अकीदत की पट्टी बांधी हुई है, इसलिए दूसरों के मजहब में प्रॉब्लम नजर आते हैं। आपके मजहब में भी वही प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं मेरे भैया, समझ गए हो? आपके कुरान भी इंटरनली कॉन्ट्राडिक्ट करता है, हिस्टोरिकल बातें गलत बताता है। कुरान तो ये कहता है कि यहूदियों ने उज़ैर को खुदा का बेटा बनाया। कहां बनाया? कौन से यहूदी थे जो किसी दूसरे को खुदा का बेटा मानते थे? आपका कुरान इतनी बड़ी गलती कर रहा है।
ठीक है, आपको वो बात नजर नहीं आएगी कभी भी। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों पे अकीदत की मेरे भैया अंधी पट्टी बंधी हुई है, सिर्फ इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं। जी जी, रिसेंटली एक डिबेट हुई थी, ये जैद पटेल और ये साहिल है ना, वो सनातनी साहिल, एक्स मुस्लिम है। उसमें वो प्रूफ करना चाह रहा था कि कुरान में एक से ज्यादा खुदा का जिक्र है, एक से ज्यादा खुदा के पूजने के लिए, लेकिन वो टोटली फेल हो गया था। अब मैं यहाँ पे दूसरे कॉन्ट्रडिक्शन की बात नहीं कर रहा ना मेरे मेरे चांद, सिंपल सी बात है कि कोई साहिल माहिल जो बातें करता है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, समझ गए हो, मेरे से मेरी बात। सही सही सही, आप उनसे हाँ, लाखों गुना बेहतर है। मैं आपसे ये कहता, मेरा मेन क्वेश्चन यही था कि मोनोथीइज्म जो वहदानियत में कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है? कुरान में हर जगह सेम मैसेज मेंटेन है कि यार ये ये खुदा है। एक मिनट हो मेरे भैया, एक मिनट। आप जिस बात पे मुझे चैलेंज कर रहे हो उस बात पे मुझे चैलेंज लेने की जरूरत क्या है? क्योंकि क्योंकि मैं कुरान को, कॉन्ट्रडिक्शन ना ये चन्ना बेस मेरे, है ये। आपको एक मिनट, ओ भाई सुनो, ध्यान हाँ से मेरी बात सुनो। आप जो कह रहे हो ना कि मैं वहदानियत में कुरान को झूठा साबित करूं, ओ भाई मुझे क्या जरूरत है? कुरान और बातों में जब झूठा साबित हुआ तो झूठा हो गया, बस खत्म होगी बात। आपकी बात को मुझे मानने की जरूरत क्या है? मैंने झूठा साबित करना है, चाहे मैं कान को यहां से पकड़ूं या यहां से पकड़ूं, जैसे मर्जी पकड़ूं। आप मुझे ये नहीं बताओगे कि जब तक मैं वहदानियत में झूठा नहीं साबित करूंगा तब तक बात नहीं खत्म होगी। भाई झूठा साबित करने के लिए एक बात पकड़ी जाती है, कोई भी। मैंने आपके सामने भी 4 बातें पकड़ के दिखा दी, आप मान नहीं रहे हो। वहदानियत पे आप जो मर्जी कहो, मुझे क्या इससे लेना? मैंने तो झूठ वैसे ही आपको साबित करके दिखा दिया कि कुरान इंटरनली कंट्राडिक्ट कर रहा है आपस में। हमें क्या जरूरत है और बातों की करने की? ये आपकी मनमानी इस मसले में नहीं चलेगी, ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये यहां पे जब सच और झूठ पर रखने की बात आती है, जब हम एक किताब की सच्चाई या झूठ की बात कर रहे हैं, तो हमें इस बात की जरूरत नहीं है कि अब हम उसे तौहीद पर झूठा साबित करें। क्यों करें? हमने किताब को झूठा साबित करना किसी भी एक बात में कर देंगे, क्या मसला है इसमें? समझ आई बात की मेरी या नहीं आई? हेलो हेलो हेलो, ये भाई मुझे लगता है ड्रॉप हो गए हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।